का कुनबा जो छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती के साथ देश के जवानों पर प्रहार करने में लगा हुआ था, उन कुनबे को धीरे धीरे नस्ताभूत जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान और डीआरजी के जवान लगातार इस मुहिम को और तेज कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि नक्सलियों के खिलाफ इनकाउंटर छत्तीसगढ़ में चला और उस इनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए। और ये नारायणपुर की बात जो है, लगातार ऐसे कांकेर जिले में और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में भी आज नक्सली वारदात हुए, जिसमें नक्सली वारदात में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और 10 नक्सली अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं। और उसके पहले भी आप जो है नक्सली मारे गए हैं, एक बार 17 नक्सली मारे गए और ऐसे लगातार नक्सली टोटल आज की डेट में 90 नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों पर प्रहार करने वाले डीआरजी के जवान लगातार नक्सलियों को कमर तोड़ने में माहिर है। उसके साथ सीआरपीएफ का कुनबा अपने सर्च ऑपरेशन तथा अपने बहादुरी का जो है इतिहास लिख चुका है। कोबरा के डर से नक्सली जो है खौफ खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने जो कमाल किया उसकी जो है प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। बीएसएफ के जवानों ने धुआंधार तरीके से नक्सलियों को कमर तोड़ते हुए 29 नक्सलियों को मार गिराया। अब कांकेर में 10 नक्सली मारे गए और ये उपलब्धि लगातार जारी है। अभी तक 90 नक्सली 2024 में मारे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ भेदभाव कब होता है। डीआरजी के जवान नक्सलियों को मारते हैं, उनको जो है तत्काल प्रभाव से प्रमोट कर, सिपाही मारा एक नक्सली को और वो प्रमोट होकर हौलदार बन जाता है। अगर उसने जो है 2, 3, 4 नक्सलियों को मार दिया तो वो तत्काल प्रभाव से हौलदार से उसी समय से एक पोस्ट की उनको जो है रैंक दिया जाएगा, वो तत्काल प्रभाव से एएसआई बन जाएगा। और फिर लगातार वो इनकाउंटर में जारी है तो एसआई और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी तथा अन्य रैंकों तक वो आराम से चला जाता है। ये हम आपको बुझावल नहीं बना रहे हैं, जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। लेकिन वहीं अर्धसैनिक बल के जवान, सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ और आईटीबी के जवान नक्सलियों से लगातार मुठभेड़ में अगर नक्सली को इनकाउंटर करते हैं तो उन्हें रिवार्ड दिया जाता है, मेडल दी जाती है, पीएम मेडल दी जाएगी और अन्य मेडल से नवाज दिया जाएगा। लेकिन उन्हें फिनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं होता है, ना ही उन्हें कोई इस प्रकार से बेनिफिट देखने को मिलता है जिससे उन्हें जो है तत्काल प्रभाव से प्रमोट कर दिया जाए। एक तरफ वही क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में नक्सलियों को कमर तोड़ने, बिहार में नक्सलियों को कमर तोड़ने में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जवानों की अहम भूमिका है। सीआरपीएफ की कहानी जो है आस है और इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि सीआरपीएफ ने कितनी कुर्बानी देके नक्सलियों को संहार कर दिया। बिहार में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों को उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन उनको जो है तत्काल प्रभाव से प्रमोशन करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या ये भेदभाव है कि नहीं? एक छत्तीसगढ़ में डीआरजी के जवान एक सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबी के जवान के सामने इनकाउंटर करता है, साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन करता है। बीएसएफ के जवान ने भी एक नक्सली को मारा, सीआरपीएफ के जवान ने भी 4 नक्सली को मारा और आईटीबी के जवान ने भी 2 नक्सली को मारा और वहीं पे एक डीआरजी के जवान ने 1 नक्सली को मारा। तत्काल प्रभाव से डीआरजी के जवान अगर हौलदार है तो उसे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा, लेकिन इनको मारने पे बस रिवार्ड छोड़ के और इनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। क्या इस भेदभाव को उत्पन्न किसने किया? क्या इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या अक्सर मोदी जी आने के बाद क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? सरकार क्या इसको डेवलपमेंट करेगी या इस पे सोचने की जरूरत किसको है? क्या बल मुख्यालयों को इस पे जो है चर्चा करनी चाहिए कि नहीं? डीआरजी के जवानों का मनोबल इतना हाई है कि जहां भी नक्सली को देख रहे हैं वो गोलियों के सामने, बंदूक के सामने और अपने जान को हथेली में रख के फायर करने में देर नहीं लगाते। लेकिन वहीं हमारे देश के जवान अगर वैसा कर रहे हैं तभी भी उनको प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो क्या इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं? क्या राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने 2011 में अर्धसैनिक बल के जवानों को सीएपीएफ कर दिया और 2010 में दंतेवाड़ा कांड हुआ था। दंतेवाड़ा कांड के जस्ट 1 साल बाद जो है सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को अर्धसैनिक बल से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया, सीएपीएफ कर दिया और उससे जवानों को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ये सरकार जो वर्तमान में है, अब जवानों के मोराल में प्रधानमंत्री जी कसीदे कसते कि नहीं। वही जवान जो इस समय इलेक्शन कराने में लगे हैं, वही जवान देश की सुरक्षा में दिन रात अपने जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वही जवान प्रमोशन के लिए तरस चुके हैं। 10-10 साल के, 15-15 साल से एक रैंक में एक सिपाही या एक हौलदार, एक एसआई अपने एक रैंक में रिटायरमेंट जा रहा है। क्या इस पर सोचने की जरूरत है कि नहीं? प्रमोशन की बात होनी चाहिए कि नहीं अर्धसैनिक बल के जवानों का? और
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर नक्सलियों को मार रहे हैं तो उनको भी रैंक देना चाहिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि देश के अर्धसैनिक बल के जवान के साथ आप खड़े हैं तो जवानों के प्रमोशन पे खुल के आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सरकार से मांग करें। बाकी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास वीडियो के माध्यम से ये बात रखूंगा और सरकार इस बात को अमल करेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखते हैं, आप भी अगर चाहेंगे तब होगा। आपका योगदान ये है कि वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देश के कोने कोने पहुँचा दें कि किसान परिवार के बच्चों के साथ कहीं भी भेदभाव ना हो। जब अर्धसैनिक बल में वो अपने देश के लिए मर मिटने में तैयार हैं तो उनको जो है तत्काल प्रभाव से नक्सलियों से या आतंकवादियों से लड़ते हुए जब अपनी जो है अचीवमेंट ला रहे हैं तो उनको प्रमोट किया जाए। अगर आपको जवानों के साथ सहानुभूति है तो इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देश के सरकार के पास पहुंचाने का काम करें, देश के उन बुद्धिजीवियों के पास पहुंचाने का काम करें जहां पे भेदभाव ना हो सके। जब एक देश में एक संविधान तो एक देश में एक ही जगह पे, एक इनकाउंटर जगह पे दो प्रकार की जो है रैंकिंग और काम एक समान, अचीवमेंट भी एक समान होना चाहिए, अचीवमेंट का फल भी एक समान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस पर मंथन जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।